एक ऐसे पति पत्नी जिन्हें देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि प्यार अंधा होता है, आज जानेंगे। पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान अपना धर्म छोड़ दे तो उसके साथ क्या होता है, और अगर पूरा देश इंदौर शहर से ये बातें सीख ले तो पूरा भारत साफ सुथरा हो सकता है। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, प्यार अंधा होता है, ये आप सभी ने सुना होगा, पर कितना अंधा होता है चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। मिलिए क्यूरान और चेरियल से। टिकटॉक की वजह से मिलने वाले इस कपल में 37 साल का एज गैप है। जहाँ क्यूरान की उम्र है 24 साल, वही चेरियल की उम्र है 61 साल। जॉर्जिया का रहने वाला ये कपल फिलहाल लिव इन में रहता है, जो टिकटॉक पर काफी फेमस है। क्यूरान का कहना है कि उन्होंने जब चेरियल को पहली बार देखा तो उन्हें अपना दिल दे बैठे और उन्हें डेट पर चलने के लिए मना लिया, और तब से ये कपल साथ ही रह रहा है। क्यूरान का कहना है कि उनके इस रिलेशनशिप को लोगों से काफी लव मिला है, तो उन्हें काफी हेट का सामना भी करना पड़ता है, पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 11, हमारे यहाँ जब कोई धर्म बदलता है तो उसे एक प्रोग्रेसिव स्टेप के रूप में देखा जाता है, पर पाकिस्तान में ऐसा करने पर जो होता है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पाकिस्तान में जब कोई मुसलमान व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसे उसी के परिवार के लोग अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और उससे सारे कनेक्शंस खत्म कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 10, कई बार कांच की बोतल्स पर मेटल का एक ऐसा ढक्कन लगा होता है जो आप ऐसी बोतल्स को ले आते हैं पर बॉटल ओपनर लाना भूल जाते हैं, और ऐसे में इन ढक्कन को कैसे खोलें चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दांतों का इस्तेमाल कतई न करें, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे ढक्कन को खोलने के लिए आप एक बोतल के ढक्कन को दूसरी बोतल के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से उलझाकर खोल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही बोतल है तो आप ऐसे में एक चाबी का इस्तेमाल करके ढक्कन को कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, पर आगे आपके पास चाबी भी नहीं है तो आप ऐसे केस में अपनी बेल्ट के बक्कल को कुछ इस तरीके से बोतल पर लगाकर उसे खोल सकते हैं। आप ऐसे केस में बोतल का ढक्कन कैसे खोलते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, BMW का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे उनकी शानदार कार्स की वजह से फेम मिला है, पर क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब BMW का काम बर्तन बेचकर चल रहा था। बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। उस टाइम तक BMW का एक जाना माना कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड होता था, पर जैसे कि ये एक जर्मन कंपनी थी और वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स ने जर्मनी को हरा दिया था, तो BMW पर भी इसका असर हुआ और BMW की कार मैन्युफैक्चरिंग पर कंप्लीट बैन लग गया। और इस दौरान BMW के वर्कर्स के पास 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कंपनी में इस्तेमाल होने वाले स्टील से बर्तन बनाकर बेचने शुरू किए, और जब कंडीशन फिर से नॉर्मल होने लगी तो BMW फिर से उठ खड़ी हुई, और आज इसका भौकाल तो आप सभी जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 8, जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े प्लेन्स फायर ब्रिगेड का काम करते हैं, पर जब यही आग किसी बिल्डिंग में लगी हो तो ऐसे में इन प्लेन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। आग बुझाने वाले प्लेन से निकलने वाले पानी काफी फोर्स के साथ जमीन पर गिरता है, जिसके चलते जंगलों की आग पर जल्दी काबू कर लिया जाता है। पर अगर इसी फोर्स के साथ ये प्लेन्स किसी बिल्डिंग पर पानी डालेंगे तो उस बिल्डिंग का वीडियो में दिखाई गई इस गाड़ी की तरह परखच्चे उड़ जाएंगे। यही कारण है कि जिसके चलते ऐसे प्लेन्स सिर्फ जंगलों की आग बुझाने में इस्तेमाल होते हैं। है ना मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नया फोन लेते ही उसका केस भी खरीदते हैं, पर एप्पल ऐसा करने से मना करता है। क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। एप्पल की हाल ही में आई एक एडवर्टाइजमेंट में दावा किया गया कि एप्पल का सेरेमिक शील्ड काफी टफ है, इसीलिए अगर बाय चांस ये आपके हाथ से छूट जाता है तो इसे किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसीलिए एप्पल का कहना है कि उनके स्मार्टफोन्स पर केसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी एप्पल की बात मानेंगे या अपने फोन के लिए अभी भी केस खरीदेंगे, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, भगवत गीता को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस फोटो को देखिए जिसमें दिखाई गई भगवत गीता दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता है। इस भगवत गीता को दिल्ली के आइस्कॉन मंदिर में रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, विक्स वेपोरब तो आप सभी ने देखी होगी और इस्तेमाल भी की होगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप इसे खा जाए तो क्या होगा? चलिए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। विक्स में कपूर, मेंथोल और यूकैलिप्टस ऑयल होता है। ऐसे में अगर आप थोड़े अमाउंट में विक्स खाते हैं तो आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर अगर आपने ज्यादा मात्रा में इसे खा लिया तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पे होता है, जिसके चलते शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी समस्या होने लगती है। साथ ही इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचता है, और कई केसेस में तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। फैक्ट नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के अजीब पेड़ पौधों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसके हर पत्ते पर भगवान हनुमान की आकृति देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं हनुमान वीर नाम के इस पौधे की। नलमला के जंगलों में पैदा होने वाले इस पौधे की हर पत्ती पर आपको भगवान हनुमान की आकृति देखने को मिल जाएगी। लोकल्स का कहना है कि इस पौधे को भगवान हनुमान का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए इसकी पत्तियों पर अपने आप भगवान हनुमान की आकृति उभर आती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को मजदूर अपने सिर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है इस ब्रिक एलिवेटर मशीन को। इस मशीन में लगी बेल्ट को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करके ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। ऐसे में मजदूरों की मेहनत और टाइम दोनों की बचत हो जाती है, और अगले
अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। वैसे कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो 100 साल तक जिएं और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, चलिए आज जानते हैं। एक 105 साल के डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर शिगेयाकी हिनहोरा की। जापान में रहने वाले इस डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको लंबा जीना है तो लेट रिटायरमेंट ले, यानी जब तक हिम्मत है काम करते रहें, अपना वजन बढ़ने ना दें, जितना हो सके लाइफ को एंजॉय करें। इससे दुख झेलने की हिम्मत मिलती है। आपके पास जो है उसे दूसरों में बांटें। अपनी चीजों से लगाव ना रखें क्योंकि मरते हुए उन्हें आपके पीछे ही रह जाना है। और जब भी मौका मिले सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ये 6 टिप्स फॉलो करके आप अपनी उम्र को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, अक्सर बच्चों पर पढ़ाई के साथ अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते उनकी ओवरऑल ग्रोथ वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर ने कुछ ऐसा किया है जो आप सभी को सुनना चाहिए। सिंगापुर ने हाल ही में फैसला लिया है कि बच्चों को दी जाने वाली रिपोर्ट बुक्स में बच्चों की क्लास में क्या पोजीशन है, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं होगा। सिंगापुर के स्कूल्स में अब मिड ईयर एग्जाम्स भी नहीं होंगे ताकि बच्चों का ध्यान एग्जाम से हटकर कुछ नया सीखने पर जाए। सिंगापुर की एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि आने वाले टाइम में नौकरियां अच्छी स्किल्स देखकर मिलेंगी, ना कि अच्छे मार्क्स। इसीलिए अब बच्चों का फोकस भी स्किल्स डेवलप करने पर होगा, ना कि मार्क्स लाने पर। क्या भारत को भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, इंदौर आज भारत के सबसे साफ सिटी है, जिसकी सफाई की मिसाल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दी जाती है। पर आखिर इंदौर की सफाई का मॉडल क्या है, चलिए आज आपको बताते हैं। इंदौर में कचरा उठाने वाली गाड़ियां गीले और सूखे कचरे को अलग अलग उठाती है। गीले कचरे को डिकम्पोज करके उससे बायोगैस बनाई जाती है, जिसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। वहीं सूखे कचरे को सिग्रीगेट करके उससे डीजल बनाया जाता है। कचरे का प्रॉपर इस्तेमाल करने की वजह से लगभग 10 किलोमीटर जमीन फ्री हो गई। जहां पहले सारे कचरे को फेंका जाता था और अब उस जमीन पर पार्क्स और ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं। इंदौर के इसी सफाई के मॉडल को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सराहा जाता है और इस मॉडल को कॉलेजेस में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया भी जाता है। क्या भारत सरकार को इंदौर का ये मॉडल पूरे देश में शुरू करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।